What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है, और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं, ये बात की जा रही है कि ये आप लोगों को बताना है चैंपियन सर्विस सेक्टर्स। तो ये आइडेंटिफाई किए गए गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर इन सर्विस सेक्टर के अंदर काम किया जाएगा तो काफी कुछ हम लोग अपनी कंट्री में चेंज कर सकते हैं। तो आप लोगों को यहां पर ये बताना है कि कौन से ऐसे चैंपियन सर्विस सेक्टर हैं जो हमारी कंट्री में है आज की डेट में। सबसे पहले बात की जा रही है यहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस, आईटी एंड आईटीईएस, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उससे इनेबल्ड जो सर्विस है वो यहां पर आती है। ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सर्विस जो आप लोगों को देखने को मिलती है वो यहां पर आती है। ऑडियो विजुअल सर्विस आप लोगों को देखने को मिलती है। इन्वायरमेंट सर्विस और एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सर्विस। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है? ए में बोला गया ऑल एक्सेप्ट 3, बी में बोला गया ऑल एक्सेप्ट 3 एंड 5, सी में बोला गया ऑल एक्सेप्ट 5, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। तो सही आंसर यहां पर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी, ये आप लोगों को बताना है। सही आंसर है यहां पर इसका सी, यानी कि पांचवें को छोड़कर यहां पर और सारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये नहीं है यहां पर। तो बेसिकली आखिर क्या है यहां पर आप लोग एक बार जान लीजिए। टोटल मिलाकर गवर्नमेंट के द्वारा आइडेंटिफाई किए गए 12 है ऐसे जो सर्विस सेक्टर जो कि काफी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, हमारी कंट्री को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है आप लोग ये याद रखते हैं, 12 के 12 रटने नहीं है, पर हल्का सा एक बार आप लोग सुन लीजिए ताकि आप लोग इनके बारे में थोड़ा जान सकें। पहली बात की जा रही है यहां पर यह है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस। दूसरा है टूरिज्म एंड ये हॉस्पिटलिटी सर्विस। तीसरा यहां पर मेडिकल वैल्यू टेबल। यहां पर है ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक सर्विस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सर्विस, ऑडियो विजुअल सर्विस, लीगल सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस, कंस्ट्रक्शन एंड रिलेटेड इंजीनियरिंग सर्विस, इन्वायरमेंट सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस, और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है एजुकेशन सर्विस। यानी कि जिस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो एक सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूं, तो ये एक एजुकेशन सर्विस में यहां पर चैंपियन सेक्टर जो यहां पर काउंट किए गए हैं उसमें से एक सर्विस है यहां पर। ठीक है, तो कम से कम ये तो आप लोग याद रखिएगा अगर आप लोग कुछ लिखना चाहते हैं आंसर वगैरह भी इसके बारे में। तो आंसर सी हो गया। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है, यह है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना। ठीक है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा जो योजना है ये पैन इंडिया प्रोजेक्ट जिसका एम है प्रोवाइड कराने के लिए पाइप कुकिंग गैस। ठीक है, तो ये बात बोली गई। दूसरा बोला गया प्रोजेक्ट जो है ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है सब कंपोनेंट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया वन ओनली, बी बोला गया टू ओनली, सी बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी बोला गया नन ऑफ द अबव, यानी कि कोई सा भी नहीं है। सही आंसर यहां पर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। तो जो सही आंसर है इसका यहां पर है डी, यानी कि कोई सी भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो फिर क्या है सही आंसर यहां पर? प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा, गंगा का नाम आप लोग यहां पर आ गया। तो जो गंगा जिन जिन राज्य से होकर जाती है खासकर उस पर्टिकुलर एरिया में ये स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी। तो पैन इंडिया स्कीम नहीं है यहां पर, ये अभी रिसेंटली वाराणसी में स्टार्ट की गई थी, और फिर यहां पर जो गंगा से रिलेटेड जो राज्य हैं बेसिकली उनमें यहां पर ये इंप्लीमेंट की जानी है। अगर उसके बाद में चीजें सही होती है तो होगा, फिर आगे चलकर देखा जाएगा, पर फिलहाल अभी इसके बारे में ये बातें हैं। तो पहली स्टेटमेंट यहां पर सही गलत हो गई। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसमें गैस के सिलेंडर बांटे जाते हैं उसके अंदर आता है, नहीं, उससे इसका कोई मतलब नहीं है। ये एक अलग स्कीम है जो कि बेसिकली प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी से स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आप लोग के बन जाते हैं।
बाकी आप लोग राज्य भी यहाँ पर याद रखते हैं कि गंगा रिवर कौन से राज्य से बहती है। तो यहाँ पर उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। फिर इससे चलकर ये आगे चलकर ब्रह्मपुत्रा के अंडर मिल जाती है और ये जाकर कहाँ पर गिरते हैं, ये जाकर गिर जाते हैं बे ऑफ बंगाल के अंदर में। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डेल्टा भी बनाते हैं, आप लोगों को याद होगा। चलिए उस डेल्टा का नाम आप लोग बता दीजिए। ओके, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये बात कर रहा है जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बतानी है। जीआई टैग जो है यहाँ पर ये श्योर करता है क्वालिटी, जो खासकर जो अलग कुछ डिफरेंट यहाँ पर देखने को मिलता है, कुछ अलग विशेष गुण आप लोगों को देखने को मिलता है, जहां पर ये ओरिजिन होता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट उस ओरिजिन के बेस पर। पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया है, ठीक है। दूसरा बोला गया कि जो जीआई टैग है यहाँ पर एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है उस प्रोडक्ट को, ताकि उसका मिसयूज न किया जा सके और उसके सिमिलर प्रोडक्ट बनाकर उसका नाम खराब न किया जा सके। यानी कि जिस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, अगर आज के डेट में दार्जिलिंग की टी की बात करते हैं, 2004 में हमारी कंट्री में पहला प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग का दर्जा दिया गया। तो अब देखने वाली ये बात है कि दार्जिलिंग टी का ठप्पा लगाकर ऐसा ना है कि कोई और प्रोडक्ट यहां पर बेच रहा है मार्केट में और दार्जिलिंग टी का नाम बर्बाद हो रहा है और वहां पर उसके अंदर प्रोडक्ट बेकार है। तो ऐसे यहां पर इसको रोकने की कोशिश की जाती है। केरला हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग यहां पर है, ये बोला गया है। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 एंड 3, बी में बोला गया 2 एंड 3, डी में बोला गया, सी में बोला गया 1 एंड 2 और डी में बोला गया 1 2 एंड 3। ए बी सी या फिर डी सही आंसर यहां पर क्या है? सही आंसर है यहां पर इसका सी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट यहां पर गलत है। क्योंकि जो बोला गया केरला की जगह यहां पर कर्नाटका होगा, जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ आप लोगों को टैग नजर आएंगे। बेसिक जो टैग का बेसिक जो जीआई टैग है इसका पर्पज यही होता है कि कैसे आप लोग एक प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं लोकल एरिया में और लोकल एरिया का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। मान लीजिए लोकल एरिया में जैसे आप लोग देख सकते हैं यहां पर अभी जैसे दार्जिलिंग टी की बात कर ली, तो ये दार्जिलिंग के एरिया में ही मिलेगी। दार्जिलिंग कहां पर है? वेस्ट बंगाल के अंदर। तो वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी बढ़ेगी यहां से, उसके नाम पर जीआई टैग है तो भैया उसको और ज्यादा इफेक्टिवली यहां पर लोग खरीदेंगे। ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी साख बढ़ जाती है अगर जीआई टैग इसलिए इस तरीके से यहां पर दिया जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहां पर और याद रखिएगा, यहां पर जो जीआई टैग की जो टैगलाइन है यहां पर ये है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, यानी कि इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। तो ये भी आप लोग एक आइडिया रख सकते हैं, क्वेश्चन बन जाता है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। सबसे पहले बोला गया कि ये जो पाया जाता है यहां पर नेपाल, भूटान, चाइना और म्यांमार के एरिया में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा बोला गया यहां पर लिस्ट नंबर है यहां पर ये ओल्ड टाइगर में अगर सब स्पीसीज की बात करते हैं इसकी संख्या सबसे कम है। जो यहां पर बात की जा रही है मैंग्रोव्स, सुंदरवन जो एरिया है यहां पर ये शेयर किया जाता है बिटवीन बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, और ओनली मैंग्रोव्स है जहां पर ये टाइगर पाया जाता है। यानी कि वर्ल्ड में ओनली मैंग्रोव एरिया है यहां पर जहां पर ये बेसिकली पाया जाता है टाइगर। मैंग्रोव जो फॉरेस्ट होते हैं दलदली फॉरेस्ट, यानी कि जो दलदल के फॉरेस्ट होते हैं उनकी बात आप लोग कर सकते हैं। तो सही आंसर यहां पर क्या हो गया? ए बी सी या फिर डी। ए में बोला गया 1 एंड 2, बी में बोला गया 2 एंड 3, सी में बोला गया 1 एंड 3, डी में बोला गया 1 2 एंड 3। सही आंसर क्या है यहां पर इसका? सही आंसर यहां पर इसका सी, यानी कि 1 एंड 3। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है यहां पर, इंडिया, भूटान, म्यांमार और इसी के साथ में चाइना और ये नेपाल में देखने को मिलते हैं। बाकी अगर बात की जाए तो यहां पर ऐसा नहीं कि यहां पर ये पर्टिकुलर एरिया में ही यहां पर ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर देखते हैं पोचिंग की वजह से काफी न्यूज में है, तो इसलिए यहां पर इसके बारे में बात की जाती है। यानी कि शिकार किया जाता है, जो टाइगर की खाल वगैरह होती है वो आप लोग को देखने को मिलता है, काफी महंगी बेची जाती है मार्केट में, तो इसलिए काफी न्यूज में रहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात की जा रही है जिसका नाम है नागझीरा। तो नागझीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये ध्यान रखिए। पहले बोला गया ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। दूसरा बोला गया यहाँ पर देयर आर नो टाइगर प्रेजेंट इन नागझीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि कोई टाइगर प्रेजेंट नहीं है। तीसरा बोला गया है कि जो नागझीरा लेक है यहाँ पर इसके अंदर ये इसके नाम पर लेक भी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये नागझीरा लेक यहां पर ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल लेक है और ये यहां पर सोर्स है एक तरीके से वाटर का, जो इस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हेल्प करता है। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 1 एंड 2, सी में बोला गया 1 एंड 3, डी में बोला गया 2 एंड 3। सही आंसर क्या है? ए बी सी या फिर डी। सही आंसर यहां पर इसका डी, यानी कि 2 एंड 3 स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर सही है। महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है, जी हाँ, महाराष्ट्र का जो गोंडिया डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये पाई जाती है। इसी के साथ में जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है, टाइगर नहीं है यहाँ पर, तो टाइगर है यहाँ पर। इसी के साथ में नागझीरा लेक के बारे में बात करें तो मेन सोर्स जो वाटर का है यहाँ पर ये बेसिकली ये एरिया में है, खासकर 60% ये ड्राई हो चुकी है। तो आज के डेट में ये ढंग से पानी प्रोवाइड नहीं करा पा रही है और इसकी वजह से आर्टिफिशियल वाटर बॉडी के ऊपर इसको डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है यहाँ पर, यानी कि ये लेक यहाँ पर हेल्प नहीं कर पा रही है। तो इसकी वजह से काफी न्यूज में है। और कई सारी और भी लेक्स हैं जो आप लोगों को पता होगा, कई बार सुना होगा कि काफी सारी लेक जो है वो सूखती जा रही है हमारी कंट्री में, तो उसके बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आंसर ये हो गया इसका डी। आगे चलता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक लेक के बारे में जो कि काफी न्यूज में रहती है, इसका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए और इसी के साथ में क्या क्या चीजें इससे कनेक्टेड वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बात की जा रही है यहां पर यह है विंबनाद लेक के बारे में।
कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, यह है क्वेश्चन। पहले बोला गया कि ये लॉन्गेस्ट लेक है लोकेटेड इन तमिलनाडु। दूसरा बोला गया जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है यहाँ पर वो इसी लेक के ऊपर कंडक्ट कराई जाती है। तीसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया विमदनान वेट जो यहाँ पर वेटलैंड है वो नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत। तो सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 एंड 2, बी में बोला गया 1 एंड 3, सी में बोला गया 2 एंड 3, डी में बोला गया 1 2 एंड 3। ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है? सही आंसर यहाँ पर इसका सी, यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है। नेहरू ट्रॉफी रेस जो अभी रिसेंटली भी आप लोगों को देखने को मिल रही थी, ये नेहरू जी के नाम पर इस बोट रेस का नाम रखा गया है क्योंकि नेहरू जी के द्वारा यहाँ पर एक बार इसमें शिरकत किया गया था। ये जो ट्रॉफी है यहाँ पर ये केरला के अंदर देखने को मिलती है, कई बार न्यूज में भी है, कई बार आप लोगों को पढ़ा भी चुका हूं इसके बारे में, तो याद रख सकते हैं। अलुपजा जो पर्टिकुलर एरिया है केरला के अंदर वहां पर ये लेक है और जहां पर ये नेहरू ट्रॉफी रेस यहाँ पर होती है। ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट गलत हो गई, तमिलनाडु नहीं है, ये केरला के अंदर है। दूसरा यहाँ पर ये नेहरू ट्रॉफी रेस यहाँ पर होती है। तीसरा ये नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन जो प्रोग्राम है उसके तहत आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। जो वेटलैंड है उसको कंजर्व करने की बात की जाती है तो उस प्रोग्राम के तहत इसको कंजर्व कैटेगरी में रखा गया है हमारी कंट्री में। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। और हाँ, एक छोटा सा और क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर बन सकता है। रामसर साइट की जब बात की जाती है तो रामसर भी वेटलैंड कंजर्वेशन के बारे में ही बात करते हैं। रामसर एक सिटी है यहाँ पर ईरान के अंदर में जहां पर एक इवेंट हुआ और उसमें बोला गया जो वेटलैंड है यहाँ पर आप लोगों को उनको कंजर्व करना है। ठीक है, तो ये रामसर के बारे में आप लोग याद रखिएगा, वो भी वेटलैंड से रिलेटेड ही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये बात कर रहा है इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स के बारे में। तो ये क्या होता है आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे मैं अभी आप लोगों को सुना के दिखाता हूं। इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स, According to Wikipedia, interactive voice response is a technology that allows a computer to interact with humans through the use of voice and DTMF tones input via। तो समझ गए आप लोग। तो इस तरीके से जब आप लोग कंप्यूटर के साथ में इंटरेक्ट करते हैं तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं मोबाइल में भी होता है। तो यहां पर इसी के बारे में बात की जा रही है। इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बोला गया है इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर को अलाउ करती है इंटरेक्ट करने के लिए ह्यूमन के साथ में। कॉम्बिनेशन ऑफ वॉइस में भी आप लोग बात कर सकते हैं और कीपैड जो टोन है उससे भी आप लोग सेलेक्ट करके बात कर सकते हैं। IVR यूज की जाती है मोबाइल परचेज, बैंकिंग यहाँ पर सिस्टम के लिए, सर्विस, रिटेल, यूटिलिटी बिल और इसी के साथ में ट्रेवल इन्फॉर्मेशन और वेदर कंडीशन के लिए भी। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी में बोला गया नन। तो सही आंसर क्या आप लोग के हिसाब से? तो जो सही आंसर है यहाँ पर वो है इसका ए बी सी एफ डी। तो इसका आंसर है यहाँ पर सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, यानी कि ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। और इसी के साथ में हमारी कंट्री का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था यहाँ पर कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम। ऑनलाइन जो पोर्टल है बेसिकली फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है रिड्रेसल करने के लिए, यानी कि कोई प्रॉब्लम है तो आप लोगों को यहाँ पर ये सर्विस भी इसके थ्रू प्रोवाइड कराने की बात की जाती है। ठीक है, कई बार आप लोग देखते हैं कि आप लोग जैसे किसी साइट पर आप लोग फोन करते हैं और सर्विस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो वहां पर कंप्यूटर ही बोलता रहता है काफी लंबे समय तक, जब तक इंसानों से बात करने का नंबर नहीं आता है। तो वो कोशिश ये करता है कि पहले मैं ही सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूं, हो सकता है कि इसी इन्फॉर्मेशन से इस इंसान की प्रॉब्लम दूर हो जाए, बाद में फिर यहाँ पर ह्यूमन इंटरफेस निकल कर आता है। ठीक है, तो आंसर सी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। बोल रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक तरीका ज्वाइंट प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और जो इंडस्ट्री है उनके द्वारा यहां पर ही सेटअप किया गया है। चेयरमैन जो है यहाँ पर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। रिकमेंड दिया जाता है यहाँ पर इंडस्ट्री टू गवर्नमेंट, यानी कि जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पर इसके लिए रिकमेंडेशन देती है। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया 1 एंड 2, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। ए बी सी एफ डी सही आंसर है इसके यहाँ पर सी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यहाँ पर एक तरीके से कि क्वालिटी क्या होनी चाहिए पर्टिकुलर हमारी कंट्री में चीजों की, तो उसके बारे में बात करती है। खासकर इंडस्ट्री के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा मिलकर काम किया गया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया कंप्राइज करते हैं 38 मेंबर। इंडियन जो चेयरमैन है खासकर सेक्रेटरी जनरल जो कि अलग अलग नॉमिनेट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। जो रिकमेंडेशन यहां पर दी जाती है चेयरमैन के लिए वो इंडस्ट्रीज के द्वारा ही दी जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ बातें आप लोग याद रख सकते हैं। कुछ और बातें जो आप लोगों को पता होना चाहिए वो ये है यहाँ पर, जैसे कि फॉर्मेशन किया गया था 1997 में एक तरीके की ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रखती है। पैन इंडिया और इसी के साथ में इंटरनेशनल लेवल पर भी खासकर सर्व करती है। ये हमारी कंट्री में किस तरीके की जो सर्विस है, खासकर सर्विस की बात की जाए हेल्थ सर्विस इंडस्ट्री या फिर जो इंस्टीट्यूशन हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्वालिटी की होना चाहिए पोस्ट इंडिपेंडेंट, उसके बारे में फोकस किया गया। तो इसके चलते आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है यूपीएससी 2017 में, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ये बात की जा रही है स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो
जो SFB है उसके बारे में बात की जा रही है। सबसे पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि ये सप्लाई करते हैं क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट। दूसरा बोला गया ये सप्लाई करते हैं क्रेडिट टू स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर। तीसरा बोला गया एनकरेज करते हैं यंग एंटरप्रेन्योर को सेटअप करने के लिए बिजनेस पर्टिकुलरली इन रूरल यानी कि गांव वाले एरिया में। सही आंसर क्या है? एम बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3, डी बोला गया 1, 2 and 3। सही आंसर है यहाँ पर इसका ए बी सी एफ डी। ए आंसर इसका सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट तो सही है, यानी कि ये स्मॉल जो बिजनेस होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं लघु उद्योग, स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर होते हैं यानी कि जो छोटे छोटे जो किसान होते हैं उनको भी यहाँ पर सपोर्ट इसके द्वारा किया जाता है। पर लेकिन ऐसा कुछ प्रोविजन यहाँ पर नहीं है कि ये बोलते हैं कि ऐसा कुछ आप लोग बिजनेस वगैरह सेटअप कर लो, ठीक है। तो ये गलत है यहाँ पर स्टेटमेंट। आरबीआई की गाइडलाइन में भी यही बातें बोली गई हैं कि जो प्रोविजन है यहाँ पर खासकर जो छोटे छोटे से फार्मर के लिए या फिर माइक्रो इंडस्ट्री के लिए, तो उसके बारे में बात की जाती है। ऐसा कोई बिजनेस के बारे में कि हाँ आप लोगों को सेटअप करना है, ऐसा कुछ नहीं है इसका प्रोविजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। इस तरह क्वेश्चन कई बार कंफ्यूजन में डालने के लिए आप लोगों को पूछ ले जाते हैं और थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं। एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, APMCHUD, तो ये कंसीडर करना है कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है। पहली जो यहाँ पर एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, APMCHUD, ये जो हुई थी ये इंडिया में हुई थी 2006 में, ये बोला गया है। और जो इसकी थीम थी इमर्जिंग अर्बन फॉर्म्स पॉलिसी रेस्पॉन्स एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि इंडिया होस्ट करता है यहाँ पर ऑल एनुअल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन पार्टनरशिप विद ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट, एशिया पैसिफिक काउंसिल जो यहाँ पर, और आसियान जो कंट्री है, ठीक है, तो इनके साथ में मिलकर होता है यहाँ पर। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए बोला गया 1 only, बी बोला गया 2 only, सी बोला गया 1 and 2, डी बोला गया नाइदर 1 nor 2। सही आंसर यहाँ पर क्या है? सही आंसर यहाँ पर डी, यानी कि कोई सा भी सही आंसर नहीं है। ये जो फर्स्ट इसकी मीटिंग हुई थी 2006 में हुई थी, बिल्कुल सही बात है, इंडिया के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही बात है, और न्यू दिल्ली में हुई थी, ये सही है। पर लेकिन जो थीम है वो गलत है। थीम थी ए विजन फॉर सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन इन एशिया पैसिफिक बाय 2020, यानी कि एशिया और पैसिफिक वाले रीजन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए 2020 तक। सेकंड जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पर ये है, ये बोला गया कि ऑल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर इंडिया करता है, गलत बात है यहाँ पर। ये सेकंड कॉन्फ्रेंस यहाँ पर तेहरान में ईरान में हुई, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक जरूर किया कीजिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। लेक्चर की PDF रिवीजन के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और बाकी मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं आप लोग सोशल मीडिया हैंडल पर, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। कई सारी अपडेट्स यहाँ पर शेयर की जाती हैं जो कि आप लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा द हिंदू न्यूज़पेपर का। तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।